प्राचीन बिहार के अध्ययन स्रोत से संबंधित सत्कथन की पहचान कीजिए। इसमें सभी ऑप्शन सही है। आजादी पूर्व बुकानन और हैमिल्टन ने राजगीर के किलेबंदी के लिए विशाल दीवार, बोधि वृक्ष और बराबर गुफाओं के महत्व के बारे में बताया। पुराविद होटगांव के केसरिया स्तूप, टीला और हरेराज और अशोक स्तंभ के बारे में बतलाया। स्टेफेंसन भाखड़ा स्तंभ और बसाल्ट के अवशेषों के बारे में बतलाया। कर्नल मैकेंजी ने 1814 में केसरिया के स्तूप का प्रारंभिक या कुछ उत्खनन करवाया। कनिंघम से संबंधित कौन सा कथन गलत है? सही कथन है, कनिंघम ने गिरियक पहाड़ी में उत्खनन कर इंद्रशिला गुफा का पता लगाया, जिसका वर्णन फाहियान और हेंगसान ने किया था। 1861 में कनिंघम के साथ प्राचीन स्थलों का सुव्यवस्थित संप्रेषण और उत्खनन शुरू हुआ था। कनिंघम ने बिहार शरीफ में घोंसरावा गांव की पहचान उस नगर के रूप में की जिसकी स्थापना कन्नौज के राजा यशोवर्मन ने किया था। बोध गया में कनिंघम ने बोध गया मंदिर की खोज के साथ साथ पवित्र प्रस्तर तथा ग्रेनाइट प्रस्तरों से निर्मित रेलिंग का भी पता लगाया। 1863 में आर ब्रुसफुट ने सबसे पहले मद्रास के निकट पूर्व पाषाण कालीन उपक्रम का पता लगाया। आजादी के बाद बिहार में पुरातत्विक गतिविधियों से संबंधित तथ्य चुनिए। सभी कथन सही है। 1949 में पटना विश्वविद्यालय में प्राचीन भारत और पुरातत्व विभाग खोला गया। डॉक्टर एस अतलेकर ने 1950 में वैशाली और 1951 में कुम्हरार का उत्खनन किया। 1962 में राज्य में पुरातत्व निदेशालय की स्थापना की गई। 1917 में पटना विश्वविद्यालय ने प्रसिद्ध बौद्ध नगर चंपा भागलपुर का उत्खनन किया। यहाँ 500 ईस्वी पूर्व की गजदंत निर्मित एक नारी की मूर्ति है। बोध गया में निरंजना नदी के पार जापानी दल ने उत्खनन किया और 3री सदी ईस्वी पूर्व के बकरौर गांव में स्थित बौद्ध मठ का पता लगाया। पालकालीन अभिलेख के सुजाता गृह का भी पता लगाया। बिहार में मुद्रा अध्ययन स्रोत से संबंधित कथन कौन सा गलत है? सही कथन है, बिहार से मिलने वाला सर्वाधिक प्राचीन सिक्के आहत सिक्के हैं। शशांक के स्वर्ण सिक्के नालंदा और गया से मिले हैं। राजगीर में विसंतिका सिक्कों के नमूने मिले हैं जो लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित है। नालंदा में प्रतिहार राजा भोज के सिक्के मिले हैं। बिहार में 58 रत्ती के रजत आहत सिक्के मिले हैं। ये त्रिसंतिका सिक्के के नमूने हैं। महादेवी प्रभुदाया के 2 विलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बसाल्ट, वैशाली। मुहर के अनुसार प्रभुदाया शक सरदार महाक्षत्रप रुद्र सिंह की पुत्री थी। केशव नामक एक व्यक्ति ने बोध गया में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? धर्मपाल के बोध गया प्रस्तुत अभिलेख से। श्रीलंका के भिक्षुओं का वर्णन किस अभिलेख से मिलता है? बोध गया से प्राप्त अभिलेख से। राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक है चंद्रेश्वर। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास। उद्वंत प्रकाश के लेखक है मौलिक कवि। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं पाटलिपुत्र से, बराबर से, राजगृह से। बिहार पर गढ़वालों के अधिपत्य का प्रमाण मिलता है मनेर तामपत्र से। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है उपरोक्त सभी। फाहियान, हेंगसोंग, इत्सिंग सभी। प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत हैं भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, धार्मिक ग्रंथ। सिक्का नहीं है। प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत है भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, धार्मिक ग्रंथ। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं लौरिया अरेराज से, लौरिया नंदनगढ़ से, सहसराम से, रामपुरवा से। अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है सहसराम से। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है प्राकृत। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है ब्राह्मी। भाषा प्राकृत, लिपि ब्राह्मी। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं चिरांद छपरा से, चेचर वैशाली एवं सोनपुर से, मनेर से, सभी से। बिहार के नवादा जिले में अपसट से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिली है? परवर्ती गुप्त वंश। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देववर्णा का लेख तथा शाहपुर एवं मंदारा से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से, महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से, सभी से।
बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है अथर्ववेद। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय से। नालंदा के सरायटीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है पाल काल का बौद्ध विहार। बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दिग निकाय से जानकारी मिलती है। मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में, मौर्योत्तर बिहार के बारे में, दोनों सही है। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों और अवशेषों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे। कनिंघम। नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया है? कनिंघम ने। वहां से 2 अभिलेख भी मिले हैं जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कनिंघम ने बोध गया के मंदिर को भी खोजा था। पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की थी। केसरिया स्तूप, लौरिया, अरेराज का अशोक स्तंभ, बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल सभी। विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए हैं बृहदारण्यक उपनिषद को। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। किसके अनुसार प्राचीन बिहार में तपस्वी के रूप में भटकने को बत्सर कहा जाता है? अथर्ववेद एवं पंचविंश ब्राह्मण। किसके अनुसार आर्य सभ्यता गंगा के दोनों ओर फैला हुआ है? शतपथ ब्राह्मण। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास संबंध में जानकारी के स्रोत है? दिग निकाय। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियां। अपसट। नवादा से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है रामायण के। बिहार के इतिहास के जानकारी के साहित्यिक स्रोत है शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, ऋग्वेद सभी। बिहार के चिरांद नामक पुरास्तर की प्राचीनतम संस्कृति स्रोत है नवपाषाणिक संस्कृति।